नहीं, किसी स्कूल में या कॉलेज में जाकर अगर मेरे अंदर कोई मेरे भाषण में कोई त्रुटियां हो जाएं तो आप उदार हृदय से मुझे क्षमा कर देंगे। किंतु यह हमारी महाराष्ट्र की भाषा ही नहीं, ये सारे देश की भाषा है और सब लोगों को इस भाषा को जानना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पर पूरी तरह से प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में जो इंसान हिंदी नहीं सीख पाएगा वो पीछे रह जाए। हमारे सहयोग के कार्यक्रम में इतिहास से देखा जाए तो 3 तरह की बुनियादें दिखाई देती हैं। जैसे कि मकान बनाया जाता है तो उसमें भी 3 तरह से बुनियाद डाली जाती है, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी बुद्धि से ही कार्यरत होते हैं वो हमेशा एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। जैसे कि कल एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि हमारे वेदों में तो कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है। फिर कल कोई कहेगा कि अच्छा किसी गीत गोविंद में इसका उल्लेख नहीं है, कोई कहेगा कि गीता में कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है, तो अब आप कुंडलिनी की बात क्यों कर रहे हैं? यही समझना चाहिए कि जिसे हम आत्मिक ज्ञान कहते हैं उसका एक जीवंत वृक्ष है जो हमारे अंदर पनपता है, जिसे कि मोसेस के ज़माने में उसने कहा था कि ट्री ऑफ फायर। अब उसने ट्री ऑफ फायर कह दिया, उसके मामले में किसी ने जांच पड़ताल नहीं की कि ये ट्री ऑफ फायर क्या है। उसके बाद कहा गया कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये कोई भी ईसाई पादरी से जाके आप पूछें कि इसका क्या मतलब है तो वो कहेंगे साहब मैं तो नहीं जानता। और हर जगह होली घोस्ट की बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि होली घोस्ट क्या चीज़ है, एक परिंदा है उनके हिसाब से। आदि शक्ति की बात वो जानते नहीं, तो सब ईसाई लोग कह सकते हैं कि माँ आप कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, वो बाइबल में लिखा नहीं। मैंने आपसे बताया है कि जहाँ भी उत्थान होता है तो सिंथेसिस, जिसे सम्यकता कहते हैं, वो आना चाहिए, सम्यक ज्ञान आना चाहिए, सम्यक बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम बाह्य से सूक्ष्म तरफ जाते हैं और सूक्ष्म में उतरते समय आप देखते हैं कि जो सूक्ष्म अंदर का धागा है, जो सूत्र है हमारे अंदर, वो सारा ही जो कुछ बाह्य का है उसे पकड़े हुए। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एक वृक्ष के अंदर जो रस होता है वो सारी ही वृक्ष की हर एक अभिव्यक्ति को प्लावित करता है, मैनिफेस्टेशन करता है। इसी प्रकार जब हम बाह्य से अंदर की ओर गुजरते हैं तब हम सूक्ष्म होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम उत्थान की ओर, इवोल्यूशन की ओर चलते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर एक तरह का सम्यक ज्ञान आता है, इसे अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। जब हम यहाँ पर आपके सामने ये चित्र रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि माँ ऐसा चित्र हमने कहीं भी नहीं देखा। पर ठीक बात है, अगर आपने पहले देखा होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी और आपसे बातचीत करने की ज़रूरत क्या थी। इस चित्र में आप अगर देखें तो हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियाँ बताई गई। अब जो बातचीत हम कर रहे हैं उस पर आप विश्वास करें या न करें, यह दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एक शास्त्रीय तरीके से उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनुष्य को अपनी बुद्धि को सजग रखना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं है तो आपके लिए कोई सा भी ज्ञान बेकार है, फिर वो साइंस का क्यों न हो, फिर वो भूगर्भ शास्त्र का क्यों न हो, फिर वो किसी भी शास्त्र का क्यों न हो। जब तक आपका दिमाग इस मामले में खुला नहीं है, इस कुंद दिमाग में आप कुछ भी नहीं भर सकते। इसलिए दिमाग को
खोलकर आप हमारी जो कुछ बातें हैं इसे एक धारणा स्वरूप, एक हाइपोथेसिस के स्वरूप आपको जानना चाहिए। और उसके बाद जब ये सिद्ध हो जाता है, जब इसकी सिद्धता हो जाती, तब उसे मान्यता देनी चाहिए। जैसे कि वेद लिखे गए थे, वो कहे बहुत पहले गए थे, हजारों वर्ष पहले, उसके बाद मुखोद्गत होने की वजह से वो बाद में लिखे गए। उनको तो कहते हैं कि वो सिर्फ 3000 ईसा के पूर्व लिखे गए, तो क्या मतलब वेद वगैरह उस वक़्त लिखे गए जबकि ईसा आने वाले थे। लेकिन लिखी हुई चीज़ वेद ही है। इसका ये नहीं मतलब कि बाप की जो अनलिखी बातें हैं वो सब झूठ है। कोई चीज़ लिख डालने से सत्य नहीं हो जाती और कोई चीज़ न लिखने से असत्य नहीं हो जाती। लेकिन वेद भी सत्य है और बहुत बड़े सत्य हैं। और वेद में कहा गया है, जबकि आप वेद पढ़ते हैं, पहला ही उसका जो श्लोक है उसमें लिखा गया है कि इस वेद को पढ़ने से आपको अगर विद नहीं हुआ, आपने अगर जाना नहीं, ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तो यह जो वेद है ये आपके लिए व्यर्थ है। तो वो विद होना चाहिए। अब विद होने का मतलब लोग ये सोचते हैं कि आपकी खोपड़ी शब्दों से भर जाए, उसके जंजालों से भर के आप आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, तोहमतें उठाएं, डॉगमास बनाएं। ये बात नहीं। जानने का मतलब है कि आपकी नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको आपको जानना होगा। जो कृष्ण ने भी कहा था, इसे जानना पड़ता है। जानने का मतलब किसी भी तरह से बुद्धि से जानना नहीं होता है। ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर लोगों के है कि अगर हमने 4 किताबें पढ़ ली तो हम बड़े विद्वान हैं। ज्ञानेश्वर जी ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? ईसा मसीह कौन सी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे? कन्फ्यूशस ने कौन से फॉर्मल एजुकेशन को लिया हुआ? सारे ही तो बाहर थे सब चीज़ों से। लेकिन आज भी उनके इतने उपकार हैं कि उनके ही वजह से आज आप यहाँ परमात्मा को खोज रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को कर देना कि ये नहीं है, निगेट कर देना, ये किसी खुले दिमाग की बात नहीं। और जब आदमी का दिमाग खुला होता है तो भी समझ सकता है कि हमने जो कुछ आज पाया है इस मानवीय चेतना के ह्यूमन अवेयरनेस में, वो कुछ पूरा नहीं। अगर पूरा होता, संपूर्ण होता और पूरी तरह से परफेक्ट होता तो हमें खोजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सब आराम से बैठे थे। लेकिन वैसी बात नहीं। हमने खोजा उस वक्त भी अपने बुद्धि से, लेकिन बुद्धि जब हार गई तब साधु संतों के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम हवनादि वगैरह ऐसे कर्म करो जिससे ये जो पंच महाभूत है पहले ये जागरूक है, क्योंकि इन्हीं पंच महाभूतों से हमारे चक्र बने। अगर ये पंच महाभूत हमारे अंदर जागरूक ही नहीं हुए तो हमारे चक्रों का चलन वलन भी ठीक नहीं होगा और इसकी जो सूक्ष्म स्थिति है वो जागरूक नहीं होने के कारण हो सकता है इसमें कुछ खराबी आ जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यज्ञ आदि वगैरह करने का प्रबंध किया और वहीं से वेदों का पठन और श्रुतियों का कथन शुरू। ये एक हमारी खोज थी, एक हमारा तरीका था। और दूसरा तरीका उस वक्त था जिसे हम भक्ति कह सकते हैं, कि जिससे हम परमात्मा की भक्ति करते थे। जब राम जैसे पुरुष संसार में आए तो उनका व्यक्तित्व देखकर, उनके कमाला देख करके, उनकी सादगियाँ देख करके, उनकी गहनता और उनकी ऊंचाई को देख करके लोगों ने उनके प्रति अपने को नतमस्तक किया। जब भी कोई अवतार संसार में आया, मत्स्य रूप से भी जब आया, तो मत्स्य रूप को देख करके दूसरी मछलियों ने उनकी अगुवाई में उनके साथ को लिया। एक मछली जो पहले बाहर आई थी वो मछली मत्स्यावतार।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।